अगर आप इस वीडियो को सिर्फ टाइम पास के लिए देखने आए हैं तो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस किताब की बात आज हम करने वाले हैं उसे सिर्फ एक और बुक समझने की गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। दोस्तों, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये करोड़ों लोगों की किस्मत बदलने वाला एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चमत्कार है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी जिंदगी के कई साल भारत और पूर्वी देशों के गूढ़ रहस्यों को समझने में बिता दिए, और सालों की रिसर्च के बाद उन्हें एक ऐसा सच पता चला जिसने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने खोजा कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाली एक महाशक्ति किसी आसमान में नहीं, बल्कि आपके और मेरे सीने के अंदर धड़क रही है, और उसी शक्ति को नाम दिया गया पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और आज हम इसी शक्ति के बारे में डिटेल में समझेंगे। सोचिए, अगर आपको अपने मन की उस जादुई शक्ति का पता चल जाए तो क्या हो सकता है। आप उतना पैसा और दौलत आकर्षित कर पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका शरीर बिना किसी दवा के अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को खुद ठीक करने लगेगा, और आपके रास्ते की हर रुकावट अपने आप खत्म होती चली जाएगी। इस किताब में 20 ऐसे अध्याय हैं जो किसी भी आम इंसान को फकीर से बादशाह बनाने की ताकत रखते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने अंदर छिपे इस खजाने को तराशने के लिए तैयार हैं? अगर आज आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना छिपा है, दी गोल्ड माइन विद इन यू। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी सोने की खान मौजूद है जिससे आप अपनी मनचाही चीज निकाल सकते हैं, चाहे वो अपार धन दौलत हो, अच्छी सेहत हो, खुशी हो या फिर सफलता। आश्चर्य की बात क्या है, अधिकांश लोग इस खजाने के बारे में जानते ही नहीं हैं। वे बाहर से खुशियां और सफलता ढूंढने में जिंदगी बिता देते हैं, जबकि असल खजाना उनके सीने के अंदर अवचेतन मन के रूप में धड़क रहा है। डॉक्टर मर्फी एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध उदाहरण से इसे समझाते हैं। लोहे का उदाहरण। अगर लोहे के एक टुकड़े में चुंबकत्व भरा हो तो वह अपने वजन से 12 गुना अधिक वजन आसानी से उठा सकता है। लेकिन अगर उस लोहे के टुकड़े में से चुंबकत्व निकाल दिया जाए तो वह एक हल्का सा पंख या तिनका भी नहीं उठा पाएगा। ठीक इसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, चुंबकीय व्यक्ति, मैग्नेटिक पर्सन। यह वह इंसान है जिसके अंदर अटूट विश्वास, आस्था और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। वह जानता है कि वह पैदा ही जीतने और सफल होने के लिए हुआ है। 2, गैर चुंबकीय व्यक्ति, नॉन मैग्नेटिक पर्सन। यह वह इंसान है जो हमेशा डर, शंका और संकोच से भरा रहता है। जब भी उसके सामने कोई अवसर आता है तो वह सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। इस डर के कारण वह जहां है वहीं फंसा रह जाता है। सीख। यदि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ लें और उस पर विश्वास करने लगें तो आप तुरंत एक चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन कैसे? तो यही हम आगे देखने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। जब लोगों से पूछा जाता है कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो कोई कहता है परमाणु ऊर्जा, कोई कहता है अंतरिक्ष की यात्रा, तो कोई पिरामिडों का रहस्य। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य इनमें से कोई नहीं है। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है आपके अवचेतन मन में छिपी हुई चमत्कारी शक्ति, द मिरेकलस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसे डॉक्टर मर्फी ओपेरा गायक एनरिको कैरूसो की एक सच्ची घटना से समझाते हैं। महान गायक कैरूसो अपने करियर की शुरुआत में मंच पर जाने से बहुत घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गईं, चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। उनका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, डर रहा था कि मैं नहीं गा सकता, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तभी अचानक से वे ड्रेसिंग रूम में गए और खुद के चेतन मन पर चिल्लाए, भाग जाओ डर, तुम्हें भागना ही होगा, भागना होगा, भागो यहां से। इसके बाद कैरूसो मंच पर गए, सीना तान कर खड़े हुए और ऐसा गाया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो एनरिक कैरूसो की तरह आपको भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के समक्ष पूरे साहस और विश्वास के साथ डटकर खड़े हो जाएं और अपने मन में कहे, मैं पूर्णतः नियंत्रण में हूं, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं, यह बहुत आसान है। जब आप चेतन मन को इस तरह आदेश देंगे तो आपका अवचेतन मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा और आपके अंदर जोश, उत्साह और शक्ति आ जाएगी, और आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल और असरदार विचार यह है, आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप उसके माली हैं। आप दिन भर अपने विचारों के रूप में इस बगीचे में बीज बोते हैं। यदि आप कांटेदार पौधे, डर, नफरत, तंगी, बीमारी के बीज बोएंगे तो आपको फसल भी कांटों की ही मिलेगी। यदि आप फूलों और फलों, सफलता, शांति, समृद्धि, सेहत के बीज बोएंगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता।
यदि आप बार बार कहते हैं मैं यह कार नहीं खरीद सकता या मैं गरीब हूं, तो अवचेतन मन इसे एक आदेश मान लेता है और आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि आप कभी कार नहीं खरीद पाते। लेकिन यदि आप कहते हैं मैं इसे खरीदने में सक्षम हूं, मेरा अवचेतन मन मेरे लिए रास्ते बना रहा है, तो अवचेतन मन उसे सच करने में जुट जाता है। चैप्टर 2, आपका अपना मस्तिष्क कैसे काम करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आपके मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझाने के लिए समुद्री जहाज का एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। चेतन मन बराबर जहाज का कैप्टन। कैप्टन जहाज के ऊपरी डेक पर खड़ा होता है। वह दिशा तय करता है, कंपास देखता है और नीचे इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को निर्देश देता है। अवचेतन मन बराबर इंजन रूम के कर्मचारी। इंजन रूम में काम करने वाले कर्मचारी यह नहीं जानते कि जहाज किस दिशा में जा रहा है। वे न तो कैप्टन से कोई सवाल करते हैं और न ही तर्क वितर्क करते हैं। वे बस कैप्टन के दिए गए हर आदेश का आंख मूंद कर पालन करते हैं। खतरा क्या है? अगर कैप्टन गलती से गलत दिशा का आदेश दे दे या किसी चट्टान से टकराने का निर्देश दे दे, तो नीचे इंजन रूम में बैठे लोग बिना कोई सवाल पूछे उस आदेश को लागू कर देंगे और जहाज डूब जाएगा। ठीक यही आपके जीवन में होता है। आपका चेतन मन कैप्टन है और अवचेतन मन इंजन रूम। चेतन मन जिस भी विचार को सच मानकर आदेश देता है, अवचेतन मन बिना कोई सवाल पूछे आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ देता है। जब आप बार बार अपने आप से कुछ नकारात्मक बातें कहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें एक आदेश मान लेता है। जब आप कहते हैं मैं यह कार नहीं खरीद सकता, यूरोप यात्रा मेरे बस की बात नहीं, या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन चुपचाप कहता है जो हुक्म मेरे आका। इसके बाद वह आपकी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा कर देता है कि आपके पास वाकई कभी पैसे नहीं बचते और आप जीवन भर अभावों में ही जीते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? आज ही से अपने शब्दों को बदल दीजिए। जब भी आपके मन में आए कि मैं यह नहीं खरीद सकता, तुरंत रुकिए और कहिए मैं इसे खरीद सकता हूं और मेरा अवचेतन मन इसे पाने में मेरी मदद कर रहा है। डॉक्टर मर्फी एक युवा गायिका की सच्ची घटना बताते हैं। एक लड़की थी, उसका गला बहुत सुरीला था, लेकिन जब भी वह किसी बड़े ऑडिशन में जाती तो डर के मारे फेल हो जाती थी। कारण, ऑडिशन से ठीक पहले उसका चेतन मन डर से भर जाता था और वह खुद से कहती थी वे लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी आवाज खराब हो जाएगी, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। परिणाम, उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक विचारों को सच मान लिया और ऑडिशन के समय उसके गले की मांसपेशियां जाम कर दी, जिससे वह फेल हो गई। उसने अपनी किस्मत कैसे बदली? उसने दिन में 3 बार एक शांत कमरे में बैठकर यह अभ्यास शुरू किया। नंबर 1, वह कुर्सी पर आराम से बैठ जाती और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला, रिलैक्स छोड़ देती। नंबर 2, अपनी आंखें बंद करके वह शांत स्वर में और पूरे विश्वास के साथ 5 से 10 बार दोहराती, मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैं बहुत सुंदर गाती हूं, मैं शांत और आत्मविश्वास से भरी हूं। महीने के अंत में जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो उसने अपनी सुरीली आवाज से सबका दिल जीत लिया और उसका सिलेक्शन हो गया। चैप्टर 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। शरीर को चलाने वाला असली इंजीनियर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति केवल आपके विचारों तक सीमित नहीं है, यह आपके पूरे शरीर और जीवन का निर्माता है। एक पल के लिए सोचिए, जब आप सोते हैं तब आपके दिल को कौन धड़का रहा होता है? आपके फेफड़ों को सांस लेने के लिए कौन मजबूर करता है? आप जो खाना खाते हैं उसे पचाकर खून, हड्डियां और मांसपेशियां कौन बनाता है? आपका चेतन मन यह काम कभी नहीं कर सकता। अगर दिल धड़काने की जिम्मेदारी चेतन मन को दे दी जाए तो आप 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप भूल जाएंगे। चमत्कारी सत्य, जिस अवचेतन मन ने आपके शरीर का निर्माण किया है, वही आपके शरीर की हर बीमारी को ठीक करने का दम भी रखता है। इसे केवल आपके सही निर्देशों और विश्वास की जरूरत होती है। इतिहास के महान आविष्कारकों का राज, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन और निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिक जब किसी कठिन समस्या में फंसते थे तो वे उसे अवचेतन मन के हवाले कर देते थे। वे सोने से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश देते थे, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, और सुबह उठते ही या सपने में उन्हें उस समस्या का सटीक समाधान मिल जाता था। स्किन कैंसर से मुक्ति की सच्ची घटना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी खुद अपना एक चमत्कारी अनुभव बताते हैं। डॉक्टर मर्फी के चेहरे पर एक प्रकार का स्किन कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मनोविज्ञान और अवचेतन मन के सिद्धांतों का सहारा लिया। वे जानते थे कि जिस शक्ति ने उनका चेहरा और त्वचा बनाई है, वही शक्ति इसे दोबारा ठीक भी कर सकती है। वे दिन में 2 से 3 बार शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करते और अपने अवचेतन मन से कहते, जिस अनंत शक्ति ने मेरा यह शरीर बनाया है, वह अब मेरी त्वचा को पूरी तरह स्वस्थ, सुंदर और शुद्ध कर रही है। मेरी कोशिकाएं रीजनरेट हो रही हैं। परिणाम, ठीक 3 महीने के भीतर उनका स्किन कैंसर बिना किसी सर्जरी या भारी दवाओं के पूरी तरह गायब हो गया। अवचेतन मन के काम करने का सबसे बड़ा नियम है द लॉ ऑफ बिलीफ, यानी विश्वास का नियम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यहाँ विश्वास का मतलब कोई धार्मिक या अंधविश्वास नहीं है। विश्वास का सीधा सा मतलब है आपके मन में बैठी हुई कोई गहराई से स्वीकार की गई बात। अगर आप मानते हैं कि मेरी किस्मत खराब है,
तो अवचेतन मन आपकी लाइफ में वही घटनाएं लाएगा। अगर आप मानते हैं कि हर परिस्थिति मेरे भले के लिए हो रही है और मैं सफल हो रहा हूं, तो अवचेतन मन रास्ते के पत्थरों को भी सीढ़ी बना देगा। अब हम सीखेंगे कि अवचेतन मन का सही इस्तेमाल कैसे करें। अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव लाने के लिए डॉक्टर मर्फी यह 3 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। नंबर 1, समस्या को भूलकर समाधान पर ध्यान दें। बीमारी, तंगी या विफलता के बारे में बार बार सोचने से वह और बढ़ती है। उसकी जगह स्वस्थ रहने, अमीर बनने और सफल होने की भावना महसूस करें। सोने से ठीक पहले का समय, द गोल्डन पीरियड। जब आप बिस्तर पर जाने लगते हैं और नींद आने वाली होती है, तब आपका चेतन मन सुस्त पड़ जाता है और अवचेतन मन 100% एक्टिव होता है। उस वक्त जो विचार आप मन में डालेंगे वह सीधे आपकी किस्मत लिख देगा। नंबर 2, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। सोने से पहले हमेशा कहें, धन्यवाद, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है। चैप्टर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। नंबर 1, इतिहास के रहस्यमयी चमत्कार, द मिस्ट्रीज ऑफ एंशिएंट मिरेकल्स। प्राचीन काल से ही दुनिया भर की संस्कृतियों जैसे मिस्र, ग्रीस, भारत और रोम में चमत्कारी इलाज के किस्से मशहूर रहे हैं। उस समय क्या होता था? बीमार लोगों को मंदिरों, गुप्त आश्रमों और पुजारियों के पास ले जाया जाता था। पुजारी उन्हें कुछ जड़ी बूटियां देते, अजीबोगरीब अनुष्ठान, रिचुअल्स करते, मंत्र पढ़ते और कहते, देवता तुमसे प्रसन्न हो गए हैं, अब तुम पूरी तरह ठीक हो चुके हो। और चमत्कार हो जाता था। जो लोग सालों से पैरालाइज्ड थे वे चलने लगते थे। जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी वे देखने लगते थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का सबसे बड़ा खुलासा, लोग सोचते थे कि यह किसी देवी देवता या जादू टोने का कमाल है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उन अनुष्ठानों और पुजारियों के शब्दों ने रोगी के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरा विश्वास पैदा कर दिया था। और इलाज किसी जादू ने नहीं, बल्कि रोगी के खुद के अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति ने किया था। नंबर 2, राजाओं का चमत्कारी स्पर्श। मध्यकाल में यूरोप में यह अंधविश्वास बहुत मशहूर था कि राजाओं के हाथों में भगवान का वास होता है। इंग्लैंड और फ्रांस में जब कोई व्यक्ति गंभीर त्वचा बीमारी जैसे स्क्रोफ्यूला से पीड़ित होता था तो वह राजा के पास जाता था। राजा बस उसके सिर पर हाथ रखता था और प्रार्थना करता था। नतीजा, हजारों लोग केवल राजा के उस एक स्पर्श से ठीक हो जाते थे। क्यों होता था ऐसा? क्या राजा के हाथों में सचमुच कोई दैवीय शक्ति थी? बिल्कुल नहीं। लोगों के मन में राजा के प्रति इतना अंधविश्वास और अटूट यकीन था कि जैसे ही राजा उन्हें छूता था, उनके अवचेतन मन को संदेश चला जाता था कि अब बीमारी खत्म हो गई और उनका शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता था। नंबर 3, राख से बीमारी ठीक होने का अनोखा किस्सा। डॉक्टर मर्फी एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोल देने वाली कहानी सुनाते हैं। एक रिश्तेदार ने एक बीमार व्यक्ति को धोखे से एक साधारण लकड़ी की राख की पुड़ियां दी और कहा, यह एक बहुत ही पवित्र महात्मा की समाधि की राख है, इसे पानी में मिलाकर पी लो, तुम्हारी सालों पुरानी बीमारी तुरंत गायब हो जाएगी। रोगी ने उस राख पर 100% विश्वास किया, उसे पिया और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सच्चाई क्या थी? वह राख केवल चूल्हे की आम राख थी, लेकिन उस राख के प्रति रोगी के विश्वास और भावना, ब्लाइंड फेथ ने उसके अवचेतन मन को सक्रिय कर दिया और अवचेतन मन ने शरीर को पूरी तरह ठीक कर दिया। क्योंकि जब आप किसी चीज पर बिना किसी शंका के पूरा विश्वास कर लेते हैं तो आपका चेतन मन शांत हो जाता है। जैसे ही चेतन मन शांत होता है, वह विचार सीधे अवचेतन मन में उतर जाता है और अवचेतन मन के पास आपके शरीर के हर अंग, हर कोशिका को फिर से नया बनाने का नक्शा मौजूद होता है। चैप्टर 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि प्राचीन काल में लोग झाड़ फूंक, ताबीज या राजाओं के स्पर्श से ठीक हो जाते थे, लेकिन आधुनिक युग के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक यह सवाल पूछते हैं, अलग अलग तरीकों और मान्यताओं से लोग एक जैसे ठीक कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि तरीका चाहे जो भी हो, चाहे प्रार्थना हो, सम्मोहन, हाइपनोसिस हो या आधुनिक माइंड साइंस, इलाज करने वाली शक्ति पूरी दुनिया में केवल एक ही है और वह है आपका अवचेतन मन। डॉक्टर दवा दे सकता है, घाव पर पट्टी बांध सकता है, लेकिन घाव को सुखाना, त्वचा की कोशिकाओं को फिर से जोड़ना और हड्डियों को जोड़ना, यह काम आपके भीतर छिपा मास्टर हीलर मीन्स अवचेतन मन करता है। डॉक्टर मर्फी आधुनिक समय के प्रसिद्ध फ्रेंच डॉक्टर एम्ब्रोस लीबॉल्ट का एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग बताते हैं। डॉक्टर लीबॉल्ट के पास एक लकवाग्रस्त मरीज आया जो सालों से चल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने उसे सम्मोहित, हाइप्नोटाइज किया और उसके अवचेतन मन को एक सीधा और मजबूत सुझाव दिया। तुम्हारी मांसपेशियां अब पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं, तुम्हारे पैरों में ताकत लौट आई है, उठो और चलो। मरीज उसी समय कुर्सी से खड़ा हुआ और बिना किसी सहारे के चलने लगा। यहाँ क्या हुआ? सम्मोहन की अवस्था में उस मरीज का तर्क करने वाला चेतन मन शांत हो गया। जैसे ही चेतन मन का पहरा हटा, डॉक्टर का सुझाव सीधे अवचेतन मन में उतर गया और अवचेतन मन ने तुरंत शरीर के नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम करके उसे ठीक कर दिया।
बर्नहाइम का नियम और प्लासिबो इफेक्ट। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर हिप्पोलाइट बर्नहाइम ने इस प्रक्रिया को और गहराई से समझाते हुए एक नियम दिया, जिसे आज मेडिकल साइंस में प्लासिबो इफेक्ट कहा जाता है। प्लासिबो क्या है? अगर किसी गंभीर मरीज को असली दवा की जगह चीनी की एक साधारण गोली दे दी जाए और उससे कहा जाए कि यह दुनिया की सबसे महंगी और असरदार दवा है, इसे खाते ही तुम ठीक हो जाओगे, तो 70% मामलों में मरीज का शरीर केवल उस गोली पर विश्वास करके असली दवा जैसे केमिकल बनाने लगता है और बीमारी ठीक हो जाती है। वैज्ञानिक निष्कर्ष: बीमारी को दवा नहीं बल्कि दवा पर आपका अटूट विश्वास ठीक करता है। आपका अवचेतन मन विश्वास के आधार पर शरीर में वही रसायन और हार्मोन्स पैदा कर देता है जो सेहत के लिए जरूरी है। अब समझते हैं अवचेतन मन से इलाज की 3 स्टेप्स की प्रक्रिया। आधुनिक युग में अगर आप खुद को या अपने किसी प्रियजन को मानसिक या शारीरिक रूप से ठीक करना चाहते हैं तो डॉक्टर मर्फी यह 3 स्टेप साइंटिफिक मेथड बताते हैं। स्टेप 1, समस्या को स्वीकार करना बंद करें। इग्नोर द सिम्पटम्स। जब आप बीमारी के बारे में दिन रात सोचते हैं, गूगल पर लक्षण ढूंढते हैं और दूसरों से अपनी बीमारी का रोना रोते हैं, तो आप अवचेतन मन को संदेश दे रहे होते हैं कि बीमारी और बढ़ाओ। इसके बजाय बीमारी पर ध्यान देना बंद करें। स्टेप 2, चेतन मन को रिलैक्स करें। रिलैक्सेशन। दिन में 2 बार, विशेषकर सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही, एक आरामदायक कुर्सी पर बैठें, आंखें बंद करें और मन को शांत करें। जब चेतन मन शांत होता है तब अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। स्टेप 3, स्वस्थ होने की मानसिक तस्वीर देखें। मेंटल मूवी टेक्निक। शांत अवस्था में खुद को बिल्कुल स्वस्थ, हंसते खेलते और अपनी मनपसंद गतिविधियां करते हुए महसूस करें। इस मानसिक दृश्य विजुअलाइजेशन को बार बार दोहराएं। चैप्टर 6, मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए दिन रात प्रार्थना की लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अधिकांश लोगों की प्रार्थनाएं इसलिए असफल नहीं होती कि भगवान उनकी नहीं सुनता, बल्कि इसलिए असफल होती हैं क्योंकि वे गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं। सबसे बड़ी गलती: जब लोग प्रार्थना करते हैं तो उनके मन में विश्वास से ज्यादा डर और शंका, फियर एंड डाउट होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है, हे भगवान, मुझे इस बीमारी से बचा लो, मैं बहुत तंग आ चुका हूं, तो उसका ध्यान स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि बीमारी और तंगी पर केंद्रित होता है। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को नहीं बल्कि आपकी भावनाओं, इमोशंस को पकड़ता है। जब आप डर और मजबूरी की भावना से प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन उसी डर और मजबूरी को आपकी जिंदगी में दोगुना करके लौटा देता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक एमिल कुए ने अवचेतन मन का एक सबसे महान और हैरान कर देने वाला नियम खोजा था, द लॉ ऑफ रिवर्सड एफर्ट, विपरीत प्रयास का नियम। यह नियम कहता है कि जब आपकी इच्छा और आपकी कल्पना के बीच संघर्ष होता है तो हमेशा कल्पना की ही जीत होती है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए जमीन पर एक पटरा रखा है, आपसे कहा जाए कि इस पर चलकर दिखाओ तो आप आसानी से चल लेंगे। लेकिन अगर उसी पटरे को 200 मंजिला इमारतों के बीच बांध दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब इस पर चलो, तो क्या होगा? आपकी इच्छा है कि आप उस पर चलना चाहते हैं, लेकिन आपकी कल्पना, आपके दिमाग में तुरंत तस्वीर आएगी, अगर मेरा पैर फिसल गया तो मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगा। आप जितना ज्यादा चलने की कोशिश करेंगे, आपका डर उतना ही बढ़ेगा और आपके पैर कांपने लगेंगे। यहां जबरदस्ती एफर्ट करने से काम बिगड़ गया। सीख: अवचेतन मन पर कभी भी मानसिक दबाव या जबरदस्ती काम नहीं करती। आप जितनी ज्यादा जबरदस्ती करेंगे, नतीजा उतना ही उल्टा मिलेगा। समाधान: जबरदस्ती बंद कीजिए, शांत हो जाइए। अवचेतन मन कभी दबाव में काम नहीं करता, यह केवल सहज स्वीकार्यता और शांति से काम करता है। मनचाहा परिणाम पाने का 3 स्टेप फॉर्मूला। डॉक्टर मर्फी इस चैप्टर में मनचाहे परिणाम पाने का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक तरीका बताते हैं। स्टेप 1, समस्या को ढीला छोड़ दें। रिलैक्सेशन। सबसे पहले शांत होकर बैठ जाएं। अपने शरीर और दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। जब आपका शरीर ढीला पड़ता है तो चेतन मन का तनाव खत्म हो जाता है। स्टेप 2, अंत की कल्पना करें। विजुअलाइज द एंड रिजल्ट। समस्या कैसे हल होगी इसका रास्ता खोजने की कोशिश मत कीजिए, केवल अंतिम परिणाम, एंड रिजल्ट पर ध्यान लगाइए। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के चक्कर या दवाओं की कल्पना मत कीजिए, केवल यह कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह ठीक होकर अपने परिवार के साथ हंस खेल रहे हैं। अगर आप आर्थिक तंगी में हैं तो कर्जों के बारे में मत सोचिए, केवल यह महसूस कीजिए कि आपका बैंक बैलेंस भरा हुआ है और आप बेफिक्र हैं। स्टेप 3, यह हो चुका है का एहसास, द फीलिंग ऑफ डन। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना के बाद यह महसूस कीजिए कि आपका काम पहले ही पूरा हो चुका है।
जब आपके मन में यह भावना आ जाती है कि मेरा काम हो गया, तो अवचेतन मन तुरंत उसे हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। सोने से ठीक पहले की तकनीक, दी स्लीप टेक्निक, मनचाहे परिणाम पाने का सबसे आसान और अचूक समय होता है नींद में जाने से ठीक पहले। जब आपको नींद आने लगती है और आपकी आंखें भारी होने लगती हैं, तो उस अवस्था को आधा सोया आधा जागा ड्राउजी स्टेट कहा जाता है। इस समय चेतन मन का पहरा सबसे कमजोर होता है। क्या करें? सोने से ठीक पहले अपनी इच्छा या समाधान को एक छोटे से वाक्य में बदल लें, जैसे धन्यवाद, यह पूरा हो गया है। इस वाक्य को लोरी की तरह बार बार दोहराते हुए सो जाएं। सोते ही यह विचार सीधे आपके अवचेतन मन में चला जाएगा और चमत्कारिक रूप से आपके काम बनने लगेंगे। चैप्टर 7, धन और दौलत के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच और साहसी विचार से करते हैं। गरीबी कोई महानता या पुण्य नहीं है। गरीबी एक प्रकार की मानसिक बीमारी, मेंटल डिजीज है। जैसे जब आपका शरीर बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक वैसे ही जब आपकी जेब और बैंक अकाउंट खाली होता है तो इसका मतलब है कि आपकी सोच में कोई गंभीर बीमारी है। प्रकृति का नियम, आप इस दुनिया में अभाव, तंगी या दुखों में जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप यहाँ एक समृद्ध, सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए आए हैं। आपके भीतर भरपूर भोजन, कपड़े, अच्छा घर और यात्राओं का आनंद लेने का पूरा अधिकार है। पैसे के प्रति सबसे गलत मानसिकता, द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। दुनिया में 95% लोग जिंदगी भर पैसों की तंगी से क्यों जूझते रहते हैं? डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण उनके अवचेतन मन में बैठा हुआ गलत प्रोग्राम है। बचपन से ही हमें समाज, फिल्मों और आसपास के लोगों से कुछ जहरीले विचार सुनने को मिलते हैं। पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग बेईमान होते हैं। पैसा हाथों का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा। ज्यादा पैसों की चाहत रखना लालच है। इसका भयानक परिणाम क्या होता है? जब आप अवचेतन रूप से मानते हैं कि पैसा बुरा है या अमीर लोग गलत होते हैं, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपको पैसे से दूर रखने लगता है। वह सोचता है, अगर मेरे मालिक के पास पैसा आया तो वह बुरा बन जाएगा, और इस तरह वह आपके सामने आने वाले पैसों के हर अवसर को खत्म कर देता है। पैसे का नियम, पैसे से प्यार करना सीखें। द मैजिक ऑफ लविंग मनी। अगर आप किसी व्यक्ति से नफरत करेंगे, उसकी बुराई करेंगे या कहेंगे कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तो क्या वह व्यक्ति आपके पास रुकेगा? कभी नहीं। ठीक यही पैसे पर भी लागू होता है। पैसा एक ऊर्जा है। यदि आप पैसों की कद्र नहीं करेंगे, हमेशा पैसों को लेकर रोते रहेंगे या अमीर लोगों से जलन रखेंगे, तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। आपको क्या करना चाहिए? आज ही से पैसे के प्रति अपना नजरिया बदलें। जब भी आप किसी को बड़ी कार या सुंदर घर में देखें, तो जलन महसूस करने के बजाय दिल से कहें, भगवान इसे और दे, यह कितना समृद्ध है और मैं भी समृद्ध हो रहा हूं। जब आप दूसरों की समृद्धि से खुश होते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को संदेश देते हैं कि आपको भी धन दौलत पसंद है। कठिन परिश्रम का भ्रम, द हार्ड वर्क मिथ। अधिकांश लोगों को लगता है कि केवल रात दिन पसीना बहाकर और कठिन शारीरिक श्रम, हार्ड फिजिकल वर्क करके ही अमीर बना जा सकता है। डॉक्टर मर्फी का सवाल, अगर केवल मेहनत से ही पैसा मिलता तो सड़कों पर 14 घंटे गिट्टी तोड़ने वाले या बोझा उठाने वाले मजदूर दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वे लोग कमाते हैं जो अपने मस्तिष्क और अवचेतन मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करते हैं। अमीरी का अचूक फॉर्मूला, दी वेल्थ बिल्डिंग टेक्निक। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में धन को आकर्षित करने का एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली 3 मिनट का अभ्यास देते हैं। 1. समय तय करें, रोज रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही। 2. शांत बैठें, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करें। 3. इस एक शब्द को दोहराएं, मन ही मन बिना किसी तनाव के, लोरी की तरह केवल एक शब्द दोहराएं, दौलत, सफलता। ये कैसे काम करता है? जब आप बिना किसी शंका के ये शब्द दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे एक हकीकत मान लेता है। ये शब्द आपके मन में दबे हुए अभाव और गरीबी के विचारों को मिटा देता है और धन के दरवाजे खोल देता है। चैप्टर 8, अमीरी की शाही राह पर कैसे चलें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ करते हैं। अमीरी आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। यदि आपके अवचेतन मन में धन और समृद्धि का विचार पूरी तरह समा गया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। आप यहाँ अभाव, गरीबी या कर्ज में सड़ने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ एक राजा या रानी की तरह शाही जीवन, रॉयल लाइफ जीने के लिए आए हैं। ईर्ष्या, अमीरी के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि लाखों लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन वे जाने अनजाने अपने ही हाथों अपनी अमीरी का दरवाजा बंद कर लेते हैं। वे क्या गलती करते हैं? जब वे अपने पड़ोसी को नई महंगी गाड़ी लाते देखते हैं, अपने दोस्त को बड़ा मकान बनाते देखते हैं या किसी बिजनेसमैन को करोड़ों कमाते देखते हैं,
तो उनके अंदर से एक ठंडी आह निकलती है, ईर्ष्या, जेलसी और जलन। अवचेतन मन पर इसका भयंकर असर। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के धन को देखकर जलते हैं तो आपका अवचेतन मन समझता है कि पैसा एक बुरी चीज है जिससे मेरा मालिक दुखी होता है। नतीजा, आपका अवचेतन मन धन को आपसे दूर भगाने लगता है ताकि आपको दुख ना हो। शाही राह का नियम। जब भी किसी को समृद्ध, सफल या अमीर बनते देखें तो तुरंत दिल से कहें, मैं इसकी तरक्की से बहुत खुश हूं, भगवान इसे और ज्यादा दे और समृद्ध करे। जब आप दूसरों की समृद्धि का जश्न मनाते हैं तो आप अपने अवचेतन मन के लिए धन का द्वार खोल देते हैं। अमीरी का अवचेतन बैंक अकाउंट। आप जिस प्रकार बैंक में पैसे जमा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपने अवचेतन मन में समृद्धि की भावनाएं जमा करनी होती हैं। यदि आप दिन भर कहते रहते हैं, दुकान मंद चल रही है, मार्केट में मंदी है, पैसे की बहुत तंगी है, तो आप अपने अवचेतन बैंक में गरीबी जमा कर रहे हैं। इसके विपरीत, चाहे आपकी जेब में अभी 100 रुपये ही क्यों ना हो, यदि आप यह महसूस करते हैं कि मेरा अवचेतन मन मुझे हर दिन समृद्ध बना रहा है, तो आप अपने बैंक में धन जमा कर रहे हैं। 5. शाही राह पर चलने का 3 स्टेप डेली फॉर्मूला, दी 3 स्टेप रॉयल फॉर्मूला। डॉक्टर मर्फी अमीरी की शाही राह पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए यह अचूक अभ्यास बताते हैं। स्टेप 1, शांत अवस्था। रात को सोने से ठीक पहले आरामदायक स्थिति में लेट जाए, अपने शरीर और दिमाग को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। स्टेप 2, इस मंत्र को महसूस करें, अपनी आंखें बंद करें और शांत स्वर में बिना किसी तनाव के यह वाक्य दोहराएं, धन मेरा मित्र है, ये मेरी जिंदगी में लगातार और भरपूर मात्रा में बह रहा है, मैं इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करता हूं। स्टेप 3, सोने की तैयारी। इसे तब तक दोहराते रहें जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। जब आप धन के इस विचार के साथ सोते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने का काम करता है। चैप्टर 9, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। यदि आपके मन में यह डर बैठा है कि सभी पुरुष धोखेबाज होते हैं या आजकल अच्छी महिलाएं मिलना नामुमकिन है, तो आपका अवचेतन मन आपके जीवन में बार बार ऐसे ही लोगों को खींच कर लाएगा जो आपके इस नकारात्मक विचार को सच साबित कर दें। सुनहरा नियम। यदि आप एक सुंदर, सुखी और वफादार रिश्ता चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अवचेतन मन की मेंटल प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें, हाउ टू अट्रैक्ट द आइडियल हस्बैंड। डॉक्टर मर्फी उन महिलाओं के लिए एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक तकनीक बताते हैं जो एक योग्य, प्रेम करने वाले और समझदार जीवन साथी की तलाश में हैं। आकर्षित करने का 4 स्टेप फॉर्मूला। नंबर 1, शांत बैठें। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। नंबर 2, गुणों की सूची बनाएं। मन ही मन उन मानसिक और आध्यात्मिक गुणों को याद करें जो आप अपने पति में चाहती हैं, जैसे वह ईमानदार है, वफादार है, मुझसे सच्चा प्यार करता है, शांत स्वभाव का है और जीवन में सफल है। नंबर 3, भावना महसूस करें। यह मत सोचिए कि वह इंसान कौन है या कहां से आएगा, केवल उस सुरक्षा, प्रेम और खुशी की भावना, फीलिंग ऑफ लव में डूब जाइए जो आपको उसके साथ रहने पर मिलेगी। रात की प्रार्थना। सोने से ठीक पहले मन ही मन दोहराएं, मैं अपने जीवन में एक ऐसे इंसान को आकर्षित कर रही हूं जो सच्चा, ईमानदार, वफादार और समृद्ध है। हमारे विचार और दिल आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं। परिणाम, जब आप इस विचार को शांत मन से दोहराती हैं तो आपका अवचेतन मन एक मेंटल मैग्नेट की तरह काम करता है और सही समय पर सही इंसान को आपकी जिंदगी में खींच लाता है। आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करें। पुरुषों के लिए भी डॉक्टर मर्फी ठीक यही नियम बताते हैं। यदि कोई पुरुष एक समझदार, सुशील और प्यार करने वाली जीवन संगिनी चाहता है तो उसे यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए। यदि आप दिन भर सोचते हैं कि शादी एक बंधन है, महिलाएं केवल पैसे से प्यार करती हैं, तो आप कभी एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी नहीं जी सकते। आकर्षित करने का सटीक तरीका। नंबर 1, मानसिक चित्र बनाएं। मेंटल विजुअलाइजेशन। शांत बैठकर कल्पना करें कि आप एक ऐसी स्त्री के साथ हैं जो शांत, करुणामयी, बुद्धिमान और वफादार है। नंबर 2, स्वीकार्यता की भावना। महसूस कीजिए कि वह आपके जीवन को पूर्ण बना रही है और आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नंबर 3, इस मंत्र को दोहराएं, मैं एक ऐसी जीवन संगिनी को आकर्षित कर रहा हूं जो मेरे साथ मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह मेल खाती है। हमारी जिंदगी में प्रेम, शांति और सामंजस्य है। जैसे ही आप इस विचार में शांति से विश्राम करते हैं, आपका अवचेतन मन परिस्थितियों और अवसरों को इस तरह मोड़ देता है कि आपकी मुलाकात आपकी आदर्श पत्नी से हो जाती है। चैप्टर 10, मन से हमेशा युवा कैसे रहें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग 70 साल की उम्र में भी 25 साल के युवा जैसी ऊर्जा, उत्साह और मुस्कान से भरे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ 20 से 22 साल के कुछ युवा जिंदगी से
इतने थके और हताश दिखते हैं जैसे वे 80 साल के बूढ़े हों। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि बुढ़ापा शरीर का रोग नहीं बल्कि मन की एक मेंटल बिलीफ है। सबसे बड़ा भ्रम, समाज हमें सिखाता है कि 60 या 70 की उम्र के बाद इंसान बेकार हो जाता है, उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है और उसका शरीर ढल जाता है। सच्चाई क्या है? आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। यह कालजयी, अमर और असीम है। जब आप अपने मन में यह विचार बैठा लेते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, तो आपका अवचेतन मन उसी सोच को आपके शरीर पर छाप देता है और आपकी कोशिकाएं तेजी से ढलने लगती हैं। याद रखिए, आप उतने ही बूढ़े हैं जितना आप खुद को महसूस करते हैं और आप उतने ही युवा हैं जितने आपके विचार तरोताजा हैं। एक प्रेरक उदाहरण, डॉक्टर मर्फी एक ऐसे प्रोफेसर का जिक्र करते हैं जो 65 वर्ष की उम्र में विश्वविद्यालय से रिटायर हुए। उन्होंने हार मानने के बजाय एक नया विषय पढ़ना शुरू किया, यात्राएं की, किताबें लिखी और 80 की उम्र में अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन काम किए। सीख, कभी भी जिंदगी से रिटायर मत होइए। अपने काम या नौकरी से रिटायर हो सकते हैं, लेकिन सीखने, सपने देखने और जीने से कभी रिटायर मत होइए। सच्चा युवापन क्या है? युवापन का मतलब चेहरे पर झुर्रियां न होना नहीं है। युवापन का मतलब है नया सीखने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जीवन के प्रति उत्साह, दूसरों से प्रेम करने और हंसने की क्षमता, नए विचारों को अपनाने का खुलापन, ओपन माइंडसेट। जब तक आपके भीतर ये गुण जिंदा हैं, आपका अवचेतन मन आपके शरीर में ऊर्जा और जीवन शक्ति, वाइटैलिटी का प्रवाह बनाए रखता है। हमेशा युवा रहने की 3 स्टेप वैज्ञानिक तकनीक। डॉक्टर मर्फी हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहने के लिए यह दैनिक मानसिक अभ्यास बताते हैं। स्टेप 1, रोज कुछ नया सीखें। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, 20, 50 या 80, रोज एक नई भाषा, नई किताब, नया स्किल या नया विचार सीखें। जब आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो अवचेतन मन नई कोशिकाएं और नए विचार पैटर्न बनाता है। स्टेप 2, शरीर को दिव्य ऊर्जा का संदेश दें। रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर या रात को सोने से पहले मुस्कुराते हुए कहें, मेरा अवचेतन मन असीम जीवन शक्ति से भरा है। मेरी कोशिकाएं, मेरी बुद्धि और मेरा शरीर हर पल नवीनीकृत और युवा हो रहा है। स्टेप 3, उत्साह से जिएं। अपने लिए कोई ना कोई लक्ष्य, हॉबी या सेवा का काम जरूर रखें। जब आपके पास सुबह उठने की एक मजबूत वजह होती है तो बुढ़ापा आपके दरवाजे से बहुत दूर रहता है। दोस्तों, आपका अवचेतन मन कोई साधारण चीज नहीं बल्कि आपके भीतर छिपा अल्लाह दीन का चिराग है। जरूरत है तो बस इसे सही हुक्म देने की। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में 1% भी वैल्यू ऐड की है तो इसे लाइक जरूर करें ताकि यह विचार उन लाखों लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। कमेंट में लिखें, आई एम अनस्टॉपेबल। यह शब्द लिखते ही आपके अवचेतन मन में आपकी सफलता की पहली छाप छूट जाएगी। शेयर करें अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जिनकी आप सच में परवाह करते हैं। और अगर आप अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन अभी ऑल पर सेट कर लें। याद रखिए, सोच बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। मिलते हैं अगली सबसे पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पावरफुल।